ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय भगवान, जय जय भगवान। भक्तों, ये मनुष्य का जीवन बिना संगत के, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी अक्खय भाव बिखाएं। जैसे सत्संग में आप रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, उस प्रकार का गुण आप में आ जाएगा। अच्छा भैया, अपने अपने संगत के लोगों के साथ लोग चलते हैं। ये विचार कीजिए कि एक अगर जुआरी आपके गांव में आ जाए तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जुआरी तुम्हारे गांव में जितने जुआ खेलने वाला है उस सबसे परिचय होगा। और इनके आपस में शराबियों के और जुआरियों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन शाम होते होते फिर इकट्ठा हो जाएंगे। इनके पास में ये संगठन वाली बात भी रहती है। और गांजा पीने वाले पहुंच जाए तो तुमको नहीं पता चलेगा कि एक गंजेड़ी अगर गांव में पहुंच जाए तो गांव भरे के गंजेड़ी ने कहा पता बता सकत है, जान सकत है, पहुंच जाई। अब वो सब मिल रहे हैं आपस में। तो संगत का प्रभाव, गाय के साथ है गाय भागत है, शेर के साथ है शेर भागत है, लोखड़ी और सियार के साथ है सियार भागत है, पक्षियों के साथ पक्षी भागते हैं, कुत्तों के साथ कुत्ते दौड़ते हैं, और भैया भक्तों के साथ भक्त जुड़ते हैं, संतों के साथ संत रहते हैं, ज्ञानियों के साथ ज्ञानी लोग रहते हैं। तो जैसी सत्संगति होगी उस प्रकार से ये प्रभाव पड़ जाता है जीवन में, संस्कार उसी प्रकार से बन जाता है। इसलिए संस्कार को बनाने के लिए अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, छोटे मोटे नन्हे मुन्नों को एक बात विचार करें आप। अगर एक बच्चे, किसी बच्चे को लेकर के आप हवन यज्ञ पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो वो सीखेगा, हाथ में अक्षत लेगा, फूल लेगा, भगवान को याद करेगा, हाथ जोड़कर बैठेगा, हवन करेगा, स्वाहा बोलेगा। अगर इस तरह से माता पिता करते हैं तो आगे चल के वह पुत्र धार्मिक अवश्य होगा, यह निश्चित है। अच्छा, और जो माता पिता अपने लड़का कहाँ लेकर नाच नौटंकी देखी जाते हैं, और कन्यम बैठाइन पतुरिया के वेश्या के नाच होत है, और नाच होत वहाँ लड़का के हाथे में झट दे सौके दूसरे से के रूप रुपया निकाल कहाँ लड़का के हाथे से वेश्या कहाँ गड़िका कहाँ दियत है, देवावत है, और शुक्रिया अदा होत है। गौर से सुनो भैया, आगे चल के उनके लड़का रंडीबाज हो जाए तो कौन बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए अपने बच्चों को संभालो, उन्हें ध्यान दो। पढ़ने नहीं जाते हैं मारो पीटो ना, पढ़े ना जाते तो उनसे प्यार दुलार से काम लियो और साथे लेके जाओ पढ़ो। और जब पढ़े ना विद्या न हो तो कैसे काम से, विद्या ददात विनयम विनयाद याद पात्रताम पात्रत्वा धनमापनो धनात् धर्मा तथा सुखम। जब विद्या मिलेगी तो विनय करना तुम्हें आएगा, और शिक्षा मिलेगी, और तब आप धनी होंगे और विनय के पात्र होंगे तो आपको सम्मान संसार में मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब इस उदाहरण के लिए आपको बताना चाहते हैं हम कि एक पेड़ के ऊपर तोते के 2 अंडे रखे हुए थे, और वो 2 अंडे थे। एक बहेलिया पहुंचा तो उसने जो है 2 अंडे देखे, और 2 अंडे फूट गए तो 2 बच्चे हो गए, और जब 2 बच्चे हो गए तो पकड़ लाया, और 2-4 दिन उसने मारा नहीं उनको, और बाजार में लेकर जाकर बेच दिया। और बाजार में बेच दिया तो संजोग की बात की एक सुग्गा के बच्चे को एक महात्मा जी अपने आश्रम में कुटिया पे ले गए। आश्रम माने क्या होता है, माने जहाँ पर पहुँचने पर श्रम, श्रमः गतः आश्रमः, जहाँ जाने पर श्रम अपने आप ही थकान दूर हो जाए उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम शब्द ये संबोधित करता है कि किसी संत या त्यागी का घर आश्रम है, स्थान है, कुटिया है। एक महात्मा लेके चले गए एक सुग्गा के बच्चे को, और एक सुग्गा के बच्चे कहाँ एक चौकीदार पहुंचा खरीद लेगा। अब संजोग की बात है कि चौकीदार के यहाँ एक दिन एक कांस्टेबल पहुंचा, उसने कहा ये सुग्गा हमको दे दो, तो चौकीदार ना तो नहीं कर सकता है, और कांस्टेबल ले गया अपने क्वार्टर पर, और सुग्गा धीरे धीरे बोलने लगा था, पहाड़ी सुग्गा था। तो एक दिन दरोगा जी पहुंचे उनके यहाँ, तो कांस्टेबल से कहा कि भाई ये सुग्गा हमको दे दो। उसके यहाँ से वो लेकर चले गए। अब वहाँ रहने लगा और एक महात्मा जी के आश्रम में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद दोनों सुग्गा पढ़ाए गए और पढ़ने के बोलने लगे, मनुष्यों जैसी भाषा में बोलते थे। होता क्या है कि एक आश्रम में कोई पूछता है तो सुग्गा पहले पूछता है, नमस्ते नमस्ते बाबूजी नमस्ते, कैसे आए, क्या काम है, बाबा जी से काम है, महात्मा जी से काम है, सब ठीक तो है, बैठो जल पियो, अभी महाराज जी आ रहे हैं और उनसे मुलाकात होगी, आपका काम होगा। धन्यवाद जो यहाँ साधुओं के आश्रम में आए, सब ये बोलता है।
और एक सुग्गा थाने में रहता है, और थाने में रहता है तो वहाँ आप जानते हैं क्या होता है, रात दिन सवेरे से सांझ तक के किसी की माँ बेटी लौंडिया कोई बाकी नहीं रह जाते, गाली में गाली दिए महा। तो धीरे धीरे उका वह सब कंठस्थ होगा, याद होगा। कोई थाने कहाँ भला आदमी जाए चाहे खराब आदमी जाए, दरोगा चाहे बाद में बोले, लेकिन हुए से बस हट बदतमीज कह के नालायक, और फिर गालियों की बौछार करने लगे, क्योंकि उसे संगत में पला है। तो जिस प्रकार की संगति आपकी होगी, संतों की संगत होगी तो ज्ञान मिलेगा, भक्तों की संगत होगी तो भक्ति मिलेगी। इस तरह से संगति में जब पहुँचेंगे तो आपका कल्याण होगा। और भक्तों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर उपयोग में लाना और अपने बच्चों को बताना। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो भगवान के भजन करो, हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी सारी कृपा कर दें, हमारा तुम्हारा कष्ट सबका दूर हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा न कहते हुए और फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आप तक ऐसे ऐसे कुछ प्रवचन अच्छे अच्छे आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई संत गुरु भगवान की